रिपीट करने लगा हूँ। अच्छा बच्चों, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट भी कर सकें, स्टॉप भी कर सकें, मोटरसाइकिल के गियर में इजाफा भी कर सकें, गियर में कमी भी कर सकें, और जब भी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो तो कंसोल पर शो हो कि भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया है, और जब ऑफ़ करें तो पता चले कि मोटरसाइकिल ऑफ हो गया है। मोटरसाइकिल के गियर में इजाफा करें तो भी कंसोल के ऊपर शो हो कि मोटरसाइकिल के गियर में इजाफा हुआ है, यानी कौन सा गियर है। और अगर हम ऑफ़ करें तो मोटरसाइकिल और अगर हम गियर में कमी करें तो भी हमें पता चल जाए कि मोटर बाइक के गियर में कमी हो गई है। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसको हम लिखने जा रहे हैं। तो हसन ने हमें बताएगा कि कैसे लिखना है। आधा चीज़ उसने बता दी है, आधी मतलब 5% बता दी है कि इब्तिदा में हम मोटर बाइक का पहले तो एक ठप्पा बनाएंगे, और क्योंकि हमारे पास अल्लाह जिता के ज़हन में इंट की टाइप है, स्ट्रिंग की टाइप है, डबल की टाइप है, लेकिन मोटर बाइक की टाइप नहीं है। इसलिए अपनी खुद की टाइप बनाने के लिए हमें मोटर बाइक की क्लास लिखनी पड़ेगी। तो अब मुझे हसन बता रहा है कि हमने क्लास मोटर बाइक लिख दिया, तो बेटा अब हमें इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, कोशिश करो। स्ट्रिंग क्या? क्वेश्चन मार्क। हाँ बताओ। ऑन, ठीक है। और बेटा जब भी ट्रू या फॉल्स का डब्बा होता है ना, अब इस डब्बे में जो हमने डब्बा बनाया है इसके अंदर सिर्फ दो ही बातें आ सकती हैं, या ऑन होगा या ऑफ होगा। तो जो इस किस्म का डब्बा होता है उसकी डेटा टाइप हम रखते हैं, कोई और बताएगा? बूल, बूल रखते हैं। तो इसका हम रख देते हैं इज ऑन, मतलब अगर ऑन है तो ट्रू, इज अगर नहीं होगा तो जाहिर बात है वो फिर ऑफ ही होगा। हमें दो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं यहाँ पर लिखूँ दो लिखूँ इज ऑफ। जाहिर सी बात है अगर ऑन नहीं होगा तो साफ सी बात है फिर ऑफ ही होगा। इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं, दूसरा डब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी एक डब्बे के ज़रिए तय कर सकते हैं कि भाई मोटरसाइकिल ऑन है या ऑफ है। अगर डब्बे में ट्रू पड़ा होगा तो मतलब मोटरसाइकिल ऑन है, अगर डब्बे में फॉल्स पड़ा होगा तो मतलब ऑफ है। और को क्या लिखूंगा? अब एक वो डब्बा रखना है जिसमें गियर बढ़ेगा या गियर कम होगा, हमें एक ही डब्बा चाहिए। तो वो हम क्या रख सकते हैं, कोई और बताना चाहेगा अगर हसन को नहीं आ रहा तो? बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इंट लिख दिया। और आगे क्या लिखूं? क्वेश्चन मार्क, कि भाई ये डब्बा खाली भी हो सकता है। अब इस डब्बे का नाम क्या रखें मूसा? गियर रख लेते हैं, गियर, ठीक है, कि भाई गियर कौन सा है, सही है। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? अब हमने दो डब्बे बना दिए हैं, अब हमने इस ठप्पे का कंस्ट्रक्टर बनाना है कि यानी जब भी इस ठप्पे से कोई भी डब्बा बनाया जाए तो ये दोनों डब्बे इस्तेमाल हों, ये दोनों डब्बे इस्तेमाल हों। दिस डॉट इज ऑन, या और साथ ही दिस डॉट गियर। अगर मैं, याद रहे बच्चों, अगर मैं इसके साथ करली ब्रैकेट्स लिखूं और करली ब्रैकेट्स ना लिखूं तो क्या फ़र्क होगा, कोई बताना चाहेगा? बताओ, बोलो बेटा, शाबाश, कोशिश करो। अच्छा आपको नहीं पता, और कोई? अगर हम इसके साथ करली ब्रैकेट्स लिखते हैं और करली ब्रैकेट्स नहीं लिखते फिर हमें क्या? नहीं, चलो मैं बाद में बताऊंगा, ये बात मैं बाद में बताऊंगा, मुझसे लाजमी पूछना। अब मैं क्या करूंगा हसन? अब मैं एक मेन फंक्शन लिखूंगा जहाँ से ललिता हमारे प्रोग्राम को पढ़ना शुरू करेगा। ये जी मैंने मेन फंक्शन बना दिया। हाँ, मोटर बाइक लिखूं, लिख दिया जी। मोटर बाइक, इस डब्बे का नाम क्या लिखना है? ये तो अभी हमने उसकी टाइप लिख दी ना उस डब्बे की। अब आप एक डब्बा बनवा रहे हो मुझसे मोटर बाइक की टाइप का, तो इसका नाम हमने लिख दिया बिलफर्ज होंडा, ठीक है। अब इसके इस डब्बे में मैं डेटा कैसे सेव करवाऊंगा? ओपन ब्रैकेट नहीं, अब मैं लिखूंगा मोटर बाइक। ये अब हमने एक खाली डब्बा बना दिया, खाली डब्बा बना दिया। अब चाहें तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो
अल्लाह ताला ने हमें सिवाय इस होंडा के और कोई एरर नहीं दिया, और इसने भी जो एरर दिया है वो एरर नहीं दिया बल्कि वार्निंग दी है। वो क्या कह रहा है कि ये जो डब्बा आपने होंडा का बनाया ना, इसको कहीं पर आपने इस्तेमाल नहीं किया। ये हमें अल्लाह देता, जो कंप्यूटर के अंदर बंदा बैठा हुआ है वो हमें वार्निंग दे रहा है। लेकिन आप नोटिस करो कि मैंने इन दोनों के दरमियान कोई भी डेटा नहीं दिया और मुझे अल्लाह ताला ने एरर भी नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाकर बताया हुआ है कि इज़ ऑन जो है वो खाली हो सकता है। मैंने अल्लाह ताला को बता दिया, इसलिए उसने मुझे एरर नहीं दिया। अगर मैं इसका ये खाली हटा दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर दिस डॉट इज़ ऑन के पीछे लिख दूँ रिक्वायर्ड, तो आप देखोगे कि मुझे मोटर बाइक के गिर्द यहाँ पर एक छोटी सी रेड लाइन आ गई है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब आपने अगर ये डब्बा बनाया है ना, तो इज़ ऑन का डेटा आपको हर हाल में देना पड़ेगा, यानी या फॉल्स या ट्रू आपको हर हाल में देना पड़ेगा। तो बिलफर्ज में कह देता हूँ कि इस वक्त जो हमारा मोटरसाइकिल है वो है ऑफ, ठीक है। अब ऑफ वो नहीं पहचानेगा, ऑफ वो नहीं पहचानेगा इसलिए क्योंकि हमने इसको करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, तो मुझे इसके पीछे लिखना पड़ेगा इज ऑन सेमी कॉलन, ठीक है। अब एरर ख़त्म हो जाएगा। ऑफ का मुझे एरर इसलिए दे रहा है, क्या नहीं, ऑफ का डब्बा दिया हुआ है, ये भूल का डब्बा बनाया नहीं हुआ। अल्लाह दिता को ऑफ ऑन नहीं पता, अल्लाह दिता को ट्रू या फॉल्स पता है। अब मैं ऑफ नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉल्स। अब अल्लाह ताला ने एरर ख़त्म कर दिया। अब हमने एक ऐसा डब्बा बना दिया है होंडा का जो इस वक्त ऑफ पड़ा है, यानी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, मोटरसाइकिल ऑफ पड़ा है। लेकिन आप नोटिस करो गियर का उसने मुझे एरर नहीं दिया हुआ, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला को समझाया हुआ कि भाईजान जब भी आप कहीं पर मोटर बाइक के नाम के डब्बा बनाओगे ना, तो आप गियर को खाली भी रख सकते हो। अगर मैं गियर के पीछे से क्वेश्चन मार्क हटा दूं और रिक्वायर्ड यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, तो मुझे नीचे एरर आना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा मुझे कि भाईजान मोटर बाइक में द नेम्ड पैरामीटर गियर इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है द नेम्ड पैरामीटर गियर इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट, मतलब कि मोटर बाइक में जो गियर है ना वो आपको हर हाल में देना पड़ेगा, लेकिन आपने कुछ दिया ही नहीं हुआ, कोई आर्गुमेंट दिया ही नहीं हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर कोमा लगाकर लिखूंगा गियर, और मैं कहूँगा अभी इस वक्त मोटरसाइकिल ऑफ पड़ा है और गियर कौन सा है, 0। ठीक हो गया। ये अब हमारा एक डब्बा बन चुका है होंडा का, जिसकी ये डिटेल्स हमने उसमें सेव करवा दी। सही है। याद रहे बच्चों, जो नया बच्चा आया है, हम इस तरह से ठप्पा बना लेते हैं और उस ठप्पे का नाम हम, अगर उस ठप्पे के ज़रिए कोई डब्बा बनाना है तो हम पहले उस ठप्पे का नाम लिखेंगे, फिर उस डब्बे का नाम लिखेंगे, और फिर उस ठप्पे का नाम लिखकर उस डब्बे के डब्बों में डेटा डालेंगे, इस डब्बे के डब्बों में डेटा डालेंगे। ठीक है। तो अब इस मोटर बाइक के ठप्पे में इज़ ऑन का डब्बा है, गियर का डब्बा है। इज़ ऑन पर हमने फॉल्स कर दिया और गियर हमने 0 कर दिया। फाइनली हम क्या करेंगे, अब अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई होंडा का इस वक्त आया कि ऑन है या ऑफ है, एक तो तरीका ये है कि मैं प्रिंट लिखूँ और होंडा डॉट इज़ ऑन को एक्सेस कर लूँ, तो खुद ब खुद ही मैं अगर इसको रन करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि फॉल्स। ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मैं इस होंडा डॉट इज़ ऑन को मैं अतराफ में डबल कोट्स लगा दूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ, अगर डॉलर का साइन लगाकर ब्रैकेट्स लगाकर फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर मैं इधर पूछ लूँ उससे कि अगर होंडा डॉट इज़ ऑन इज़ इक्वल टू ट्रू, अगर तो होंडा ऑन ट्रू है तो लिखा हुआ है माई बाइक इज़ ऑन, वरना लिखा हुआ है माई बाइक इज़ ऑफ। सही है। अच्छा जी, अब एरर क्या आ रहा है जी, अननेसेसरी यूज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब वो कह रहा है कि आपको ये डॉट्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपने कोई
ख़ास डेटा इसमें नहीं लिखा हुआ। अब मैंने इसको इस तरह से लिखा है, देखते हैं अब ये क्या कहता है। अब ये वो कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इस तरह से करें और इसको भी, इस ब्रैकेट को भी ख़त्म कर दें। Honda dot is on is equal to true question mark, my bike is on, my bike is off। तो अब बताएंगे आप लोग मुझे कि क्या लिखा हुआ आएगा। वेरी गुड, माई बाइक इज़ ऑफ आएगा, इसलिए क्योंकि जो डब्बा है उसके अंदर हमने बताया हुआ है कि हमारा मोटरसाइकिल इस वक्त ऑफ है। अगर मैं लिख दूं इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू तो फिर क्या आएगा। My bike is on। सही है, समझ आएगी पिछली भी की क्या। कर लो, नोट कर लो, वैसे तो मैंने ग्रुप में भी सेंड कर देना। ये बिल्कुल कल के एग्जाम्पल की तरह है। क्या रहा यार, बताओ मुझे, ले आओ। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है ना, आप लोग पर होंडा लिखा, नीचे होंसा लिखा। मैंने अपनी तरफ से बनाया था, ये हाँ बेटा, आपने गलत तरीके से लिखा है। तो मुझे देखो कि मैंने जब ये ऑब्जेक्ट बनाया है, पहले क्लास का नाम लिखा है, फिर आगे मतलब उसकी टाइप लिखी है, फिर आगे मतलब उस डब्बे की टाइप लिखी है, फिर उस डब्बे का नाम लिखा है। आपने डब्बे की टाइप तो लिख दी है पर आगे डब्बे का नाम नहीं लिखा। ठीक है, अब एरर ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा एरर ये आ रहा है कि यहाँ पर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन समझ आ जाएगी आप लोगों को। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आप लोगों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। मैं तब तक मिसालें करवाता रहूँगा जब तक आप सबको अच्छे से समझ नहीं आएगी। अब हर रोज़ आप लोग दस्ता लाजमी लेकर आया करें, मैंने आपका टेस्ट लिया करना। पहले आपसे 5 मिनट का टेस्ट हुआ करेगा, 5 मिनट मुझे पता चल जाएगा, आपने एक छोटी छोटी क्लासेस बनवाऊँगा आपसे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और क्लास का मिशन हम बेटा जे कैपिटल होता है, ठीक है, यहाँ पर भी जे कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पर भी जे कैपिटल। स्ट्रिंग जो आपने ये रखा है इज ऑन ऑफ, ये कैसे इज ऑन ऑफ वाला जो भूल आप स्ट्रिंग उसमें ये तो ये वाला हो गया। इस जोन में बेटा डेटा टाइप बूल आएगी ना, स्ट्रिंग तो आएगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अच्छा ये आपने खुद से उसको बनाने की कोशिश की है, अच्छा इंक्रीज़ भी किया है, डिक्रीज़ भी किया है, वेरी गुड। इंक्रीज़ भी है, आपने उसको इंक्रीज़ किया, वेरी गुड। अब इसमें वो पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट वाला तो यूज़ नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे वो चीज़ यूज़ नहीं होगी। गुड, मैं अभी भूल कर बताता हूँ आपको, उधर से मैं लिख के दिखाता हूँ। अच्छा बच्चों, माशाल्लाह जो है ना, कुछ बच्चों को वाकई समझ आ रही है, खुशी हुई है। ये साथ लड़का है, इसने तो ये जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बताया इसने ऑलमोस्ट लिख भी लिया है। ये कल वाली ही एग्जांपल के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी कोशिश किया करें चीज़ों को स्पीड में समझने की। चीज़ें कोई इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे आपको चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों को पता चल गया है कि इस तरह से बाइक ऑन ऑफ की एक तो तरीका ये है कि मैं इस तरह से प्रिंट करवा सकता हूँ, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं जो मेरा होंडा का ठप्पा है ना उसके अंदर एक फंक्शन लिख दूँ जो कि हर बार मुझे बता दिया करे कि मेरी इस बनाए गए डब्बे का इज़ ऑन ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए मैं कह सकता हूँ एक फंक्शन का खुद से ही नाम लिख देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया था, हर क्लास के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उस क्लास के वेरिएबल्स, दूसरा उस क्लास के फंक्शन, और तीसरा उस क्लास के कंस्ट्रक्टर। हर क्लास के अंदर टोटल 3 चीज़ें होती हैं। एक उसके वेरिएबल्स, मैं पंखा चला दूँ थोड़ा सा, थोड़ी स्पीड में, स्लो स्पीड, सही है। अब हम इस क्लास के एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका काम ये होगा कि वो हमें इस मोटरसाइकिल का स्टेटस बताएगा कि भाई आया कि मोटरसाइकिल ऑन है या मोटरसाइकिल ऑफ है। थोड़ी स्लो स्पीड करो।
तो अब मैं कर देता हूँ कि भाईजान एक फंक्शन है और आपको पता होना चाहिए, ये आपने डब्बा बनाया है। नए बच्चों, जो नया बच्चा है उसको मैं बता रहा हूँ, ये आपने डब्बा बनाया है। अब हम एक बनाने लगे हैं फंक्शन। डब्बे से मुराद ये है कि जिसके अंदर बस ये पता चल सकता है कि यार एक बंदे की आंख का कलर कैसा है, एक बंदे की कितनी आंखें हैं, एक बंदे के बालों का रंग कैसा है, एक बंदे की कितने पाँव हैं। वो क्या है, वो उसकी महज प्रॉपर्टी है, यानी उसकी खसूसियत है। लेकिन बंदे के काम क्या होते हैं? बंदा चलता है, बंदा देखता है, बंदा खाना खाता है, ये उसकी सारी वर्किंग है। ये क्या है उसकी वर्किंग। तो अभी हमने ये जो दो चीज़ें लिखी हैं जो कि वेरिएबल्स हैं, इन्हें हम यही कहेंगे कि ये इस ठप्पे की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर बस इस ठप्पे की इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन इस ठप्पे का काम क्या होगा कि इसका काम ये होता है, जैसे मोटरसाइकिल का काम होता है स्पीड का बढ़ जाना, स्पीड का कम हो जाना, मोटरसाइकिल का रुक जाना, मोटरसाइकिल का ऑन हो जाना, मोटरसाइकिल का ऑफ हो जाना, मोटरसाइकिल का इंजन सीज हो जाना, ये सारे क्या है उसके काम है। लेकिन मोटरसाइकिल की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई आया कि वो कितने कलर्स का है, कितने मोटरसाइकिल हैं, कितनी उसकी जो है वो मतलब एक डब्बे में हम ये उसका डेटा रख सकते हैं कि कितने लीटर इसकी टैंकी में पेट्रोल आ जाता है। तो ये सारी उसकी खसूसियात है। जो खसूसियात होती हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं, और जो उसके काम होते हैं, जो हमने इस ठप्पे से काम लेने हैं, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे अब हमें एक काम लेने लगे हैं कि भाईजान ये मोटरसाइकिल हमें खुद बताए स्क्रीन के ऊपर कि भाई ये मोटरसाइकिल आया कि ऑन है या ऑफ है। ये एक काम है, ठीक है। इस काम को करवाने के लिए हम क्या करेंगे, शो बाइक स्टेटस, कि भाई मोटरसाइकिल ऑन है या ऑफ है। और जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन का नाम लिखकर उसके आगे हम दो छोटे ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके आगे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर इस तरह से लिख देते हैं। अब ये सिंपली हमें क्या प्रिंट करवाएगा, प्रिंट जो इसके अंदर इज़ ऑन, ठीक है। या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अगर इज़ ऑन इज़ इक्वल टू ट्रू है क्वेश्चन मार्क, तो शो करवाओ माई बाइक इज़ ऑन, अदरवाइज माई बाइक इज़ ऑफ, ठीक है। और इसके बाहर जब भी स्टेटमेंट ख़त्म होती है नए बच्चे के लिए, जब भी एक लाइन, जैसा ये 8वीं लाइन है ना, अब ये 8वीं लाइन ख़त्म हो रही है, तो इस लाइन के आखिर में यहाँ से ब्रैकेट मैंने खोली, यहाँ ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, जहाँ ब्रैकेट मैंने बंद की है उसके आगे मैंने लगा देना है सेमीकोलन। ये अब अल्लाह को पता चल गया कि भाईजान इसकी ये जो लाइन है ना ये ख़त्म हो गई है, सही है। ज़रूरी नहीं है एक लाइन में, आप मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हो। जैसे मैंने ये एक लाइन लिखी है प्रिंट इज़ ऑन, ये कॉपी करूं और मैं चाहूं तो इसके आगे भी लिख सकता हूं, इस तरह आगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक लाइन पीछे एक लाइन आगे, 8 लाइन में ही मैंने 2 लाइनें लिखी हुई हैं। लेकिन इस तरह कोड को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम करते क्या हैं कि अगली लाइन को हमेशा हम शिफ्ट दबाकर एंटर प्रेस करते हैं, वो एक लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती है, शिफ्ट एंटर। अच्छा, अब क्या था, पहले आपने देखा कि मैंने यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन लिखा था और फिर मैंने होंडा और वो सारी बातें लिखी थी। अब मैंने सिंपली क्या करना है कि जितने भी बिलफर्ज मैं इसके 1000 ठप्पे भी बना लूँ ना मोटर बाइक के, होंडा का, यामाहा का, जो मर्जी ठप्पा बना लूँ, बस उस ठप्पे का उस डब्बे का नाम लिख के मैंने डॉट लगाना है और सब के लिए मेरे पास शो बाइक स्टेटस का फंक्शन मौजूद होगा। शो बाइक स्टेटस का फंक्शन मौजूद होगा, शो बाइक आ जाना चाहिए, डॉट लिखते हैं दोबारा। अब आप ये देख रहे हो शो बाइक स्टेटस का फंक्शन आ गया, ये मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया और मैंने रन किया, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या आंसर आएगा, माई बाइक इज़। और अगर मैं इस डब्बे में, होंडा के डब्बे में सेव करवा दूँ ट्रू, तो माई बाइक इज़। अब आप ये देखो बच्चों, यहाँ पर जो बड़ी अहम काम है, अब ये काम हम ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं कि भाई मेरा मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक ट्रू हो जाए, ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। मतलब मैं एक बटन प्रेस करूँ, एक फंक्शन प्रेस करूँ, एक बटन प्रेस करूँ, या सादा लफ्ज़ों में, प्रोग्रामिंग के लफ्ज़ों में, एक फंक्शन प्रेस करूँ और मेरा मोटरसाइकिल ऑन हो जाए। एक फंक्शन प्रेस करूँ और मेरा मोटरसाइकिल ऑन हो जाए। मैं क्या करता हूँ,
जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक फंक्शन लिखूंगा नीचे जो दरअसल क्या करेगा, मेरे मोटरसाइकिल के डब्बे को लेगा, उसका फंक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, वो मेन चीज़ क्या है मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर एक डब्बे में फॉल्स पड़ा है और उस मतलब एक डब्बे में जो भी पड़ा है, चाहे फॉल्स पड़ा है चाहे ट्रू पड़ा है, अगर फॉल्स पड़ा है तो ऑटोमेटिकली उसे ट्रू कर दे, अगर ट्रू पड़ा है तो ऑटोमेटिकली उसे फॉल्स कर दे, ऑपोजिट कर दे। इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप देखो, भूल, बेटा आपका नाम क्या है? जो नया बच्चा है, ज़ियाउल्लाह। इज ज़ियाउल्लाह अ गुड बॉय इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया बिलफर्ज ट्रू। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह दिता को मैं कोई ऐसी बात लिखूँ कि वो इज़, अब अगर मैं पहले मैं प्रिंट करवा कर देख लेता हूँ कि इस वक्त जो है ना, और ये दोनों लाइनें मैं मोटर बाइक वाली कमेंट कर देता हूँ ताकि अल्लाह देता इसको पढ़ ही ना पाए। ठीक है, जिस लाइनों के पीछे दो दो हैश आ जाए ना, वो कमेंट हो जाती है। और इसको इसका शॉर्टकट की क्या है कि मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ, ये मैंने दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल दबाकर क्वेश्चन मार्क दबाऊंगा ना, तो वो लाइनें कमेंट हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं अगर प्रिंट लिखूं और दरमियान में अल्लाह दिता को ज़ियाउल्लाह का डब्बा दे दूं, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़ियाउल्लाह के डब्बे के अंदर हमने क्या लिखवाया हुआ है? ट्रू लिखवाया हुआ है। अब अगर मैं कहता हूँ यार अल्लाह दिता साहब जो भी है ज़ियाउल्लाह के डब्बे में जो भी पड़ा हो ना, आप उसका उलट ज़ियाउल्लाह के डब्बे में डाल देना। मैं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज़ियाउल्लाह गुड बॉय लिख कर, बराबर लिख कर, निगेशन ऑपरेटर लिखकर मैं फिर उस डब्बे का नाम लिख दूंगा, ज़ियाउल्लाह अ गुड बॉय सेमीकोलन। क्या? सही है। अब अगर मैं इसका प्रिंट को, जो नया बच्चा है वो बात जहन में रखे कि अल्लाह दिता लाइन को 1 बाय 1 पढ़ता है। अल्लाह दिता मेन गेट में दाखिल होगा, वो पहले पढ़ेगा कि ज़ियाउल्लाह के डब्बे में क्या पड़ा हुआ है। चूँकि ज़ियाउल्लाह में ट्रू पड़ा हुआ है, वो जब हम प्रिंट करेंगे तो ज़ियाउल्लाह का यहाँ पर हमें ट्रू नज़र आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने निगेशन ऑपरेटर डालकर ज़ियाउल्लाह के डब्बे का नाम लिखा, तो वो ज़ियाउल्लाह का उलट करके दोबारा ज़ियाउल्लाह के डब्बे में डाल देगा। मतलब ज़ियाउल्लाह में अगर ट्रू था तो वो उसको उल्ट कर ज़ियाउल्लाह के डब्बे में दोबारा डाल देगा, और दोबारा जब हम प्रिंट करवाएंगे ज़ियाउल्लाह को तो हमें स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ नज़र आएगा। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो आप देखना क्या आता है। ज़ियाउल्लाह समझ आई है बात की? कोई थोड़ी बहुत समझ आई है? टुट्टी भज्जी? कोई बात नहीं भी आई तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। ठीक हो गई? ये बड़ी सादी सी बात थी, ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यार हमारे पास ना एक ऐसा बटन हो, या दूसरे लफ्ज़ों में प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में एक ऐसा फंक्शन हो कि जिसको मैं प्रेस करूं तो मेरा मोटरसाइकिल ऑन हो जाए और मेरा मोटरसाइकिल ऑफ हो जाए। ठीक है, उस फंक्शन को मैं यहाँ पर नया बना लेता हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा? मुझसे मेरा डब्बा लेगा, उस डब्बे में मौजूद ऑन को ऑफ कर देगा, ऑफ को ऑन कर देगा। मैं एक डब्बा बना देता हूँ, वाइड ऑन माई बाइक, नहीं मैं लिख देता हूँ चेंज स्टेटस ऑफ माई बाइक। ये मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके आगे लिखता हूँ, अच्छा बल्कि एक प्रोग्राम भी रह गया था, वो मैंने आपको मैंने मतलब क्वेश्चन पेपर में दिया था, उसमें से एक प्रोग्राम करवाया था, एक नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 वाला मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था, क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं। वो क्वेश्चन नंबर 2 वाली बात यहीं पर आनी थी। बहरहाल मैं अब आपको करवाने लगा हूँ। अच्छा, अब ये फंक्शन अपने साथ मेरे मोटरसाइकिल के डब्बे को लेकर आएगा, मोटर बाइक के डब्बे को लाएगा। आया हुआ डब्बा, यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, बिलाल, आया हुआ डब्बा, ज़ियाउल्लाह, नुमान। मैंने अपनी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाने लगा हूँ, एक ऐसा बटन बनाने लगा हूँ कि जब भी ये बटन रन होगा ना, तो मेरा जो होंडा का मोटरसाइकिल होगा ना, या ये ऑन हो जाएगा या ये ऑफ हो जाएगा। अब मैंने एक फंक्शन बना दिया है। अब ये फंक्शन मैं बाहर भी बना सकता हूँ
ये फंक्शन मैं अपनी क्लास के अंदर भी बना सकता हूँ, ठप्पे के अंदर भी बना सकता हूँ। और ज़्यादा मुनासिब यही है कि मैं इसे ठप्पे के अंदर बनाऊँ, इसलिए कि फिर अगर मैं 1000 ऑब्जेक्ट भी बनाऊँगा ना मोटर बाइक के ठप्पे का, तो उसके साथ मुझे बस लिखना पड़ेगा होंडा डॉट चेंज स्टेटस ऑफ माई बाइक, मेरे मोटरसाइकिल का स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शन को मैं यहाँ से करता हूँ कट, और जो ये मेरी मोटर बाइक का ब्रैकेट्स है ना, इनके दरमियान में जाकर मैं इसे लिख देता हूँ चेंज स्टेटस ऑफ माई। और जब चेंज स्टेटस ऑफ माई बाइक हम ये फंक्शन लिखेंगे अपने ठप्पे के अंदर, तो हमें आए हुए डब्बे को लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने सिंपली बस ये लिखना है कि अगर इज़ ऑन है तो भाईजान उसको आप निगेशन ऑपरेटर लगाकर इज़ ऑन करो। वेरी सिंपल। अब मैं अगर आप देखो इस टाइम इज़ ऑन क्या है, जो होंडा का इस टाइम स्टेटस क्या है, वो ऑन है या ऑफ है? ऑन है। मोटरसाइकिल होंडा इस वक्त ऑन खड़ा हुआ है। अब हम होंडा डॉट चेंज स्टेटस ऑफ माय बाइक लिखूंगा और साथ में सेमीकोलन लगा दूंगा, तो बेटा ये सिर्फ ये करेगा, होंडा चूंकि मोटर बाइक का डब्बा है, होंडा क्या है? मोटर बाइक का डब्बा है, तो इसलिए मोटर बाइक के फंक्शंस को होंडा इस्तेमाल कर सकता है। होंडा चूंकि मोटर बाइक का डब्बा है, इसलिए होंडा मोटर बाइक के फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए जब हमने लिखा होंडा और डॉट लिखा तो चेंज स्टेटस ऑफ माय बाइक, तो होंडा का ऑटोमेटिकली इज़ ऑन जो है वो ट्रू से फॉल्स हो जाएगा। वेरी गुड। और फिर अगर मैं लिखूं कि होंडा डॉट शो बाइक स्टेटस, सही है, और मैं यहाँ पर लिख दूँ सेमीकोलन, तो मुझे क्या शो होगा? माई बाइक इज ऑफ शो होगा। ये अब हमने सिंपली क्या बना दिया? एक बटन बना दिया। होंडा डॉट चेंज स्टेटस ऑफ माई बाइक क्या बना दिया? एक बटन बना दिया है। अब ज़रा सोचो कि अगर मैं इसे 18वीं लाइन के नीचे लिखकर दोबारा इसको इसी फंक्शन को लिख दूं और फिर मैं चेक करूं कि हमारा इस वक्त बाइक का स्टेटस क्या है, तो आउटपुट में क्या आएगा? मजे की चीज थी। अभी हमने जो काम किया है मोटरसाइकिल को ऑन करना, मोटरसाइकिल को ऑफ करना। अब अगर हम मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्लास में एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि आपके मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाएगा। और ये जो सारे आपके जंगी जहाज बने होते हैं ना, उसमें तो कोई गेयर शेयर वाला हिसाब नहीं होता, उसमें बस यही प्रोग्रामिंग हुई होती है। ये आपने बटन दबाया, जंगी जहाज की स्पीड अप, ये बटन दबाया आपका जंगी जहाज ऑन, ये बटन दबाया जंगी जहाज उड़ रहा है, ये बटन दबाया जंगी जहाज स्पीड में जा रहा है, ये बटन दबाया लैंडिंग के लिए तैयार। ये सारे काम जो है वो बिल्कुल ऐसे ही, ये जो आपने पढ़ लिया ना इस टाइम, ये आप समझ लो कि इस वक्त आप एक आर्मी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाने की जो आपकी पोजीशन है ना, वो 1% होगी। कितनी होगी? 1%। यानी अगर आज आप इसी सिलसिले से बढ़ते गए, समझते गए, बेहतर होते गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 2, 3, 4%, 5% आप 100% पर खड़े हो गए और आप प्रोग्रामिंग के बादशाह हो गए, और वो आर्मी वाले खुद ही आपको उठा कर ले जाएंगे। बेटा उन्हें पता कैसे लगेगा? जब आप अपनी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाओगे ना, ज़बरदस्त किस्म की अपनी प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए, और उन प्रोडक्ट्स को आप प्ले स्टोर पर रखोगे, इंटरनेट पर रखोगे, या अपनी छोटी सी वीडियो बनाकर कि ये देखो मैंने ये चीज़ बनाई है, उनको जब पता चलेगा यार क्या कमाल की चीज़ बनाई है, उन्होंने आपके आना, आपके घर वालों को बताना है कि आपने काइंडली ये 2 करोड़ रुपया रख लें, आपका बच्चा अब हमारे पास ही रहेगा। अब ये बच्चा आपके पास नहीं आया करेगा, रहेगा हमारे पास, पक्का पक्का ही। वो हो सकता है आपको समंदरों के नीचे सबमरीन्स के अंदर
चलते हुए उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भेज दें जहाँ से वापसी का इम्कान ही ना हो। लोग अपनी ज़िंदगियों में उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो उनकी ज़िंदगियों में मुकम्मल ही नहीं होंगे। वो 40 साल का प्रोजेक्ट है और कंफर्म बात है कि अगर इदरीस उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है, और वो आर्मी का प्रोजेक्ट है और वो बहुत ही हसास प्रोजेक्ट है कि भाई कहीं इदरीस उस चीज़ की इंफॉर्मेशन कहीं आगे पीछे ना कर दे, तो इदरीस को वापस नहीं बुलाएंगे, वापस नहीं भेजेंगे, पैसे उसके घर भेजते रहेंगे, इदरीस को हर किस्म की सहूलत देंगे, लेकिन इदरीस को बाहर इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि इदरीस अब इस टाइम एक हसास एसेट है। इदरीस परेशान हो गया। ठीक है बच्चों, ये एक छोटी सी मिसाल है कि दरअसल कंप्यूटर की दुनिया में चीज़ें काम कैसे करती हैं। ये जो आपकी एलसीडी इस टाइम सामने लगी हुई है, ये जो आपका एसी सामने लगा हुआ है, ये जो आपकी एलसीडी जो मैं देख रहा हूँ ये सामने लगी, ये मेरा लैपटॉप है, ये जो इवन ये सिंगल रिमोट है, ये जो वायरलेस रिमोट है, ये सब उन बच्चों की इजादात हैं। उन बच्चों की, मेरे लफ्ज़ समझो, उन बच्चों की इजादात हैं जो इस टाइम बड़े बड़े इदारों में, आर्मी के बड़े बड़े इंटेलिजेंस के इदारों में बैठे हुए हैं। ये बच्चों की इजाद, ये बच्चों की वायरलेस चल रही है। आप, हमारी तो कम्युनिटी में इन चीज़ों का किसी को पता ही नहीं होता। हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री याफ्ता हो जाते हैं और उन्हें छोटी छोटी चीज़ें नहीं बनानी आती, मतलब 10-10, 12-12 लाख देते हैं यूनिवर्सिटी वालों को और पल्ले उनका कख नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज आपको जिस सेंस में मैंने चीज़ समझा दी है ना, आपने बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। उसके बाद मैंने आपको आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स करवाए। आर्डिनो से याद है, आपको मैंने कहा था कितने पैसे मैंने कहे थे, 6,000 या 7,000? 7,000 कहा था मैंने, ये 6,000 का 6,000 का। ये अपने जल्द से जल्द पैसे जमा करवाएं, ठीक है। उससे फिर आपको ना एक स्पेशल किट मिल जाएगी। उससे क्या मिल जाएगी? स्पेशल किट मिल जाएगी, जिससे हसन और मूसा हैं, आप दोनों के पास तो एक भी किट हो इनफ है, ठीक है। वो एक किट मिल जाएगी, उसको, उसके ज़रिए आप ऐसे लेवल की चीज़ें बनाएंगे, आपका दिमाग इतना ऊपर आ जाएगा कि 2-3 सालों तक आपका जो है ना लेवल वो कमाल का होगा। क्या बनाएगा? गिराएगा कहाँ पर? अपने घर। क्या है ना, घर वालों से बड़ा तंग है। सही हो गया। अच्छा, अब ये बाइक का आपने स्टेटस ऑन ऑफ करने का देख लिया। अब हमने एक नया फंक्शन बनाना है जो कि बाइक की स्पीड को बढ़ाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये मैंने जनाब स्क्रीनशॉट ले लिया। बच्चों ये याद रखा करो, आज जो चीज़ आपकी समझ आई है ना, आज जाकर इसको फ़ौरन ही कर लोगे, ये याद रहेगा। इसको छोड़ दोगे, कहोगे कि यार मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये चीज़ें आपके जहन से निकल जाएंगी। थोड़ी शरारत कराया करो, कोई मतलब को मैनू पता लगे बच्चा जड़ा ना प्रोग्रामिंग से शरारत कर रहा है। ये देखो, ये सर जी, ये देखो बाइक का मैंने इंजन सीज करे सर, ये देखो ये बटन दबाया तो बाइक का इंजन फट गया सर, ये देखो मैंने ये वाला बटन दबाया और ये बटन दबाया और हैंडल लॉक ऑटोमेटिकली खुल गया और मैंने मोटरसाइकिल तो इस काम में शरारतें किया करो यार, तुम लोग भी ना फजूल शरारतें करते हो। जिस तरह मेरी ना, मैं यूनिवर्सिटी में गया ना, तो ना मेरी ना मतलब उन्होंने कहा कि हमने ना इस लड़के की ना करनी है हुटिंग। सही है, हुटिंग समझते हो? और जब भी कोई लड़का यूनिवर्सिटी में नया नया जाता है ना, तो उसको ना मतलब सीनियर्स घेर लेते हैं, कहते चलो ये दी बेइज्जती कराएंगे आज। अच्छा जनाब, मैं गया था नया नया है, अब नहीं करते, पता नहीं यार, हमारे टाइम में तो मुझे तो नहीं बख्शा। हाँ, अब जरा मम्मी डैडी की बात तो सुनो ना, मम्मी डैडी ने किया क्या था उनके साथ।
अच्छा, मम्मी डैडी साहब को उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा सुनो तो सही यार, सुनो तो सही, सुनो तो सही। अच्छा जी, मुझे उन्होंने पकड़ लिया, कहते हैं हाँ जी भाई क्या हाल है। मैंने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा क्लास लेने जा रहा हूँ। कहते अच्छा अच्छा, पता है ना आपको कि जो सीनियर्स होते हैं उन्हीं की वजह से सारी बंदे की कामयाबी का इन्हिसार होता है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था, आपने बता दिया, थैंक यू। कहता है बड़ा यार तेज़ महसूस होते हो, लगता है आपकी तबीयत ठीक करनी पड़ेगी। मैंने कहा कर दें जी तबीयत ठीक, ज़ाहिर है ख़राब तबीयत किसको पसंद है। अच्छा जी, उसने कहा अच्छा तो ये बात है। कहते यहाँ पर खड़े हो जाओ। मैंने कहा हो गया जी खड़ा। कहते नाच के दिखाओ। मैंने कहा ऐसे मज़ा नहीं आएगा, कोई अपने 5-6 दोस्तों को तो बुलाएं। कहते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहता अल्लाह देता पता नहीं कौन कौन से उनके दोस्त थे, उन्होंने सबको ही बुला लिया। अच्छा अभी 4 दोस्त खड़े थे, साथ ही 40 हो गए। इधर 4 जैसे फिल्मों में नहीं होता, 4 खड़े थे, वो यूं हुआ और 40 हो गए। ठीक है जी, 40 लोग खड़े थे और मैं अकेला नाचने वाला था। ठीक है जी, मैंने नाचना शुरू किया। अभी मैंने 2-3 ठुमके लगाए हैं, उसके बाद मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा यार, आप ना काइंडली म्यूज़िक ऑन करो। अच्छा जी, कहते चलो ठीक है यार, मुंडे की ख्वाहिश मार लेंगे, म्यूज़िक ऑन करो जी। अच्छा जी, मैंने म्यूज़िक ऑन, उन्होंने म्यूज़िक ऑन कर दिया। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आया, आप ना 3-4 मोबाइल इकट्ठे एक ही गाना चलाओ ताकि फिर थोड़ी आवाज़ ऊँची हो, फिर मज़ा आएगा। कहते अच्छा जी ठीक है जी, इस तरह कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा अब उन्होंने 4 मोबाइल पर इकट्ठे एक ही गाना लगा दिया यूट्यूब के ज़रिए ना। अच्छा जब गाना बज रहा है, मैं डांस कर रहा हूँ, मुझे थोड़े से उस टाइम जिमनास्टिक वगैरह आती थी। पहले तो मैंने 2-3 जिमनास्टिक के स्टेप किए तो उन सब की ना बोलती बंद हो गई, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम इसकी हुटिंग कर रहे हैं या इसको मतलब हैरान हो रहे हैं। अच्छा मैंने जब जिमनास्टिक के 2-4 स्टेप किए, उसके बाद मैंने गाने के ऊपर थोड़ा सा मज़ीद डांस किया। फिर मैंने कहा यार मुझे इस तरह मज़ा नहीं आ रहा, आप लोग भी आओ मेरे साथ डांस करो। कहते यार ये भी कोई करने वाली गल है, तू साडा भिरा है। मैं कहा आज आज वो भिरावां दे नाल नच्चीदा हुंदा है ना। वो आया मेरे साथ, एक आया मेरे साथ नाचने लग गया, दूसरा आया मेरे साथ नाचने लग गया। वो जो 40 लोग थे उसमें से 10 लोग नाचने लग गए, फिर 15 लोग नाचने लग गए। मैंने बैग पहना और मैं दूर जाकर खड़ा होकर जिसने मुझे नचवाया था ना, उसको मैंने यूँ यूँ हाथ हिलाया। वो सारे नाच रहे थे और मैं चुप कर वो कहना, वो मुझे मुझे बाद में कहता भैया असी तेनों नचाया सी, तू सानू नचा के गए हैं। तो इस तरह हो जाता है। तो शरारतें करो, कोई कमाल की शरारतें करो, पता चले कि शरारत हुई है। अच्छा जी, मैंने आपको उसमें जो है वो भेज दिया है। अब आप लोगों ने जो है ना मुझे बताना है कि मैंने इस बाइक की स्पीड कैसे बढ़ानी है। एक बच्चे ने कर भी लिया है, तो मैं अब इसका ये चेंज स्टेटस ऑफ माय बाइक यानी मोटर बाइक के अंदर ये याद रहे। आप बच्चे कुछ गलती कर जाते हो, ये देखो तो सही ज़रा कि ये इस ठप्पे का फंक्शन है। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूं, ये जो ठप्पा बनाया है, इस ठप्पे से जो भी डब्बा बनेगा उस डब्बे के ऊपर ये वाला फंक्शन भी चल सकता है, ये वाला फंक्शन भी चल सकता है। यानी ये इस ठप्पे से बनाए गए हर डब्बे के लिए फंक्शन है। यानी अगर बिल्कुल मैं पर्सन का ठप्पा बनाता यानी इंसान का ठप्पा बनाता और उसमें मैं एक फंक्शन बना देता वॉकिंग, तो वो जो वॉकिंग का फंक्शन होता वो हर इंसान के लिए होता। वो वॉकिंग का फंक्शन हर इंसान के लिए होता। इसी तरह ये मोटर बाइक का जो फंक्शन बनाया मैंने, शो बाइक स्टेटस, चेंज बाइक स्टेटस, ये अब हर मोटरसाइकिल के लिए सही है। तो याद रहे ये जो दोनों फंक्शन हैं ये आपके मोटर बाइक की ब्रैकेट के दरमियान में आएंगे, सही है। अच्छा फाइनली हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे गियर को बढ़ाएगा और गियर को कम करेगा। तो हम एक बना देते हैं इंक्रीज गियर, ठीक है। इंक्रीज गियर या हम सादा कहते हैं इंक्रीज स्पीड, जिसका काम सिर्फ क्या है जी, गियर में एक का इजाफा करना। हम यूं भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं गियर इज इक्वल टू गियर प्लस 1, या फिर हम नीचे लिख सकते हैं सॉरी या नहीं, और जो डिक्रीज़ करने के लिए हम लिखेंगे वो एक फंक्शन लिखेंगे डिक्रीज स्पीड का। आप नोटिस करें मैंने इस फंक्शन के साथ कोई भी टाइप नहीं लिखी, रिटर्न टाइप, वॉइड या स्ट्रिंग या इंट, कोई भी काम नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया हुआ? क्योंकि हमने सादा इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, ना ही प्रिंट करवाना है। इस फंक्शन के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ इस ठप्पे से बनाए गए डब्बे की स्पीड को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। हमने ना तो वो कंसोल के ऊपर शो करवाना है, ना ही हमने इस फंक्शन के ज़रिए कुछ वापस रिटर्न करवाना है। ये हमारा मकसद ही नहीं है।
हमारा मकसद इस फंक्शन से सिर्फ ये है कि जो इस ठप्पे से बनाया हुआ मोटरसाइकिल होगा उसके गियर को इंक्रीज़ करना है या आपने डिक्रीज़ करना। समझ आ गई है? अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम होंडा की मोटरसाइकिल का जो गियर है वो 0 है, ठीक है। अब अगर मैंने होंडा के गियर को बढ़ाना है तो मैं सिंपली करूँगा होंडा डॉट इंक्रीज स्पीड। अब वो ऑटोमेटिकली होंडा के यहाँ पर जो आपने लफ्ज़ सेव करवाया ना, जो गियर सेव करवाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गियर के आगे मैंने 0 लिखा हुआ है। इस लाइन का सिर्फ मकसद क्या है कि ये जो होंडा है ये होंडा अपने मोटर बाइक के ठप्पे में से इंक्रीज स्पीड के फंक्शन को इस्तेमाल करके अपने गियर में इंक्रीमेंट करवा ले। सही है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आपको कंसोल पर कुछ नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। लेकिन गियर क्या बढ़ चुका है? जी हाँ, गियर बढ़ चुका है। अगर मैंने अब इस वक्त अपना गियर देखना है कि गियर क्या हो चुका है तो उसके लिए मैं सिंपली लिखूँगा होंडा डॉट शो। नहीं, उसके लिए हमने कोई फंक्शन बनाया ही नहीं हुआ कि हमने अगर कंसोल के ऊपर अपना बाइक का गियर दिखाना है तो उसके लिए हमने कोई फंक्शन बनाया ही नहीं हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लेते हैं अपने ठप्पे के अंदर। हम फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका, जो देसी तरीका है जो कि अब तक हम इस्तेमाल करते आए थे कि प्रिंट लिखो और अंदर लिखो होंडा डॉट गियर, ये देसी तरीका है, ये ऑफिशियल तरीका नहीं है। अब ये हमें बता तो देगा कि आपका गियर इस वक्त 1 हो चुका है, लेकिन इसकी बजाय जो बेहतरीन तरीका है अपने मौजूदा गियर को दिखाने का वो ये है कि यहाँ पर आप लिखो शो बाइक गियर का एक फंक्शन जिसका सिर्फ काम ये हो कि भाईजान प्रिंट कर दो इस वक्त जो इस डब्बे का गियर है। माई बाइक गियर इज़ डॉलर साइन के साथ आप लगा दो गियर और सेमीकोलन, और अब मैं यहाँ पर होंडा डॉट गियर की बजाय सिंपली लिखूँ होंडा डॉट शो बाइक गियर, शो बाइक गियर। अब सीधा सीधा मेरा ये जो मोटर बाइक का ठप्पा, ये जो होंडा है वो अपने फंक्शन को इस्तेमाल कर लेगा। कौन से फंक्शन को? शो बाइक गियर को, जिसका वाहिद काम क्या होगा, मेरा अल्लाह दिता साहब जब मेन फंक्शन में दाखिल होगा वो देखेगा कि होंडा का एक डब्बा बना हुआ है। वो फिर अल्लाह दिता देखेगा कि बिलाल सईद ने होंडा के ऊपर इंक्रीज स्पीड का फंक्शन कॉल किया हुआ है। फिर अल्लाह दिता इंक्रीज स्पीड के फंक्शन में जाएगा और इस होंडा के गियर को 0 से बढ़ाकर 0 में 1 का इजाफा कर देगा, और फिर अल्लाह दिता दोबारा इसी फंक्शन पर वापस आएगा और फिर होंडा डॉट शो बाइक गियर का फंक्शन जैसे ही वो पढ़ेगा तो अल्लाह दिता वापस शो बाइक गियर के फंक्शन में चला जाएगा और वहाँ पर प्रिंट करेगा माई बाइक गियर इज़, जो भी इस डब्बे का मौजूदा गियर होगा वो यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। अब मैं अगर इसे रन करूँगा तो अब मेरे पास लिखा हुआ आएगा माई बाइक गियर इज़। अब अगर मैं यहाँ पर कॉपी करूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ डिक्रीज स्पीड, सही है। अब क्या आएगा? यही आएगा, वेरी गुड। और अब क्या आएगा? एक मरतबा 1 आएगा और एक बार 1 आएगा और क्या बात है हंस उठ यार। अली कैसे पता लगा तुझे? तुक्का मारा क्या किए? हाँ, क्या बात है शहजादी यार। देखो तो सही, मैंने नीचे को 27वें लाइन पर क्या लिखा है? मैंने होंडा का डिक्रीज स्पीड वाला फंक्शन लिखा है जो क्या करेगा कि जो आपके गियर में पहले 1 का इजाफा हुआ है उसको फिर वो उसमें कमी कर देगा। अच्छा, अब ये देखो, ये जो मुझे बार बार शो बाइक गियर यहाँ पर भी लिखना पड़ रहा है और मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ रहा है, अगर मैं इसको कट कर डिक्रीज स्पीड करने के बाद ही जब अल्लाह देता आकर इस फंक्शन को पढ़ता है और काम करता है, अगर मैं यहाँ पर ही शो बाइक गियर लिख दूँ
जो इसी क्लास का फंक्शन है, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं हो जाएगा? यानी हर बार जब स्पीड बढ़ेगी और कम होगी तो शो बाय गियर का फंक्शन भी रन हो जाएगा, जो इसी मौजूदा ठप्पे में शो बाइक के गियर के फंक्शन जो कि मौजूद है उसके अंदर गियर की फंक्शन गियर का डब्बा में पड़ा हुआ डेटा भी दिखा देगा। अब अगर मैं इंक्रीज स्पीड करूँगा तो भी वही आउटपुट आएगी, डिक्रीज करूँगा तो भी वही आउटपुट आएगी जो हमारी पहले थी। सही है? समझ आइए कि नहीं? यानी वो काम जो अब हम मेन फंक्शन में कर रहे थे, ये जो ठप्पे के अंदर मेरा ये, आप लोगों को फिर मैं बता दूं बेटा, अल्लाह देता साहब मेन फंक्शन में दाखिल हुए, उसने देखा कि मोटर बाइक की किस्म का होंडा का डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे का नाम होंडा है, और उस मोटर बाइक के डब्बे में हमने सेव करवा दिया है वक्ती तौर पर ट्रू, और गियर हमने रखवा दिया है 0। अब जब होंडा के अंदर जब अल्लाह देता 26वीं लाइन को पढ़ने के बाद 27वीं लाइन पर आएंगे ना, तो फ़ौरन वो इंक्रीज स्पीड के फंक्शन में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर लाइन 12 पर चला जाएगा, अल्लाह देता कहाँ चला जाएगा? लाइन 12 पर चला जाएगा। और होंडा में जो कि अल्लाह देता के ज़हन में मौजूद था कि होंडा के अंदर 0 पड़ा हुआ है, वो होंडा में 0 जमा 1 कर देगा, होंडा में 0 जमा 1 कर देगा और जवाब आएगा 1, और वो होंडा के गियर में 1 कर देगा, और फिर शो बाय गियर का फंक्शन कॉल कर लेगा जिसका काम ही सिर्फ मौजूदा गियर को दिखाना है। ये काम करने के बाद वो फ़ौरन वापस 27वीं लाइन पर आएगा और फिर 28वीं लाइन पढ़ेगा। जब वो देखेगा 28वीं लाइन को तो देखेगा कि डिक्रीज स्पीड का फंक्शन कॉल हुआ है, वो यहाँ से जंप लगाकर दोबारा डिक्रीज स्पीड के फंक्शन में जाएगा। डिक्रीज स्पीड के फंक्शन में अब पता है उसे कि होंडा के गियर के डब्बे में इस वक्त 1 पड़ा हुआ है, होंडा के गियर के डब्बे में क्या पड़ा हुआ है? अब वो 1 - 1 करेगा तो क्या हो जाएगा? 0। गियर के डब्बे में क्या आ जाएगा? होंडा के गियर के डब्बे में क्या आ जाएगा? 0। अब शो बाय गियर जब कॉल होगा तो माई बाय गियर इज, गियर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0, वो ये शो करवा देगा माई बाय गियर इज 0। अब अगर मैं दोबारा से डिक्रीज स्पीड का फंक्शन दोबारा कॉल कर लूँ तो कोई बताएगा कि आउटपुट क्या आएगी? -1। वेरी गुड, -1 है। सही है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे पास 0 से नीचे तो कोई गियर होता ही नहीं है, तो अब उस काम से बचने के लिए कि 0 से जब गियर नीचे हो ना तो कोई कमी ना करे, वो ये काम कैसे हम रोक सकते हैं? कहाँ पर लगाऊं मैं चेक? मुझे लाइन नंबर बताइए। क्या डिक्रीज स्पीड के अंदर मैं चला गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर मैं क्या चेक लगाऊं? स्पीड ऐसे क्या स्पीड? आपको याद नहीं है हम मैंने हथौड़ा छेड़ी, हाँ जी हम हथौड़ा छेड़ी, आप भूल गए यार। एक टूल होता है इफ एल्स का, वो इफ एल्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे कि इफ जो हमारे इस ठप्पे का गियर है अगर वो 0 से बड़ा है, अगर वो 0 से बड़ा है तो आपने गियर के अंदर कमी करनी है और शो करवाना है, वरना आपने ये शो भी नहीं करना। अब अगर गियर 0 से कम की तरफ जाएगा, मौजूदा गियर 0 होगा, तो अल्लाह देता साहब गियर में किल्लत करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब अल्लाह देता साहब ने ये वाला फंक्शन 31वीं लाइन का फंक्शन पढ़ना है ना, तो उस वक्त उसका गियर 1 था, और 1 को जब 1 में से उसने 1 को उसने यहाँ पर चेक किया क्या 1 0 से बड़ा है, तो उसने कहा हाँ जी 1 तो 0 से बड़ा है, वो इसमें दाखिल हो जाएगा और गियर में 1 की कमी कर देगा। अब गियर क्या हो जाएगा? होंडा का गियर 0 हो जाएगा। अब जब दोबारा होंडा का गियर 0 लेकर वो वापस दोबारा डिक्रीज करने के लिए जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि गियर इस वक्त क्या है? आजे बेटा आजे, गियर इस वक्त क्या है? 0। तो क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है फिर रन ही, और गियर में फिर कमी होगी ही नहीं। अब मैं इसको रन करता हूं, आप गौर करिएगा कि यहाँ पर कोई कमी नहीं हुई।
जैसे कि बच्चों आपको पता है मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो 120 से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि यार एक ऐसा चेक ऐड करो कि अगर स्पीड 120 से ऊपर होगी है ना तो स्पीड में इजाफा ही ना हो और मोटरसाइकिल ऑफ हो जाए। आहा, अब आपने मुझे ऐसा कर कर दिखाना है कि सर जी ये जो हमने होंडे का डब्बा बनाया है ना इसमें अगर स्पीड 120 हो जाए ना और फिर बंदा इसमें इजाफे की बात करे तो बढ़े भी ना और फौरन मोटरसाइकिल ऑफ हो जाए। अब आप मुझे बताओ कि मैंने ये चीज़ कहाँ पर ऐड कर दी? हाँ किसमें? आप क्या कह रहे हो? इंक्रीज वाले में करेंगे। इंक्रीज वाले डब्बे में, ठीक है जी। इंक्रीज वाले में चला गया। यहाँ पर मैं क्या ऐड करूँगा? इफ की कंडीशन ऐड करूँगा। गुड। इफ अब यहाँ पर आप जो चीज़ नहीं ना समझ रहे, मैं बता रहा हूँ 120 से क्या आगे क्या बड़ा नहीं, यहाँ पर बेटा आपने ये बताना है कि जो होंडा के ठप्पे का गियर का डब्बा है ना, होंडा बजाते खुद क्या है? एक डब्बा है ना, इसी डब्बे में हमने दो डब्बे रखवाए हुए हैं, गियर का डब्बा रखवाया हुआ है और जोन का डब्बा रखवाया हुआ है। अब हमने यहाँ पर चेक जो लगाना है ना, अगर होंडा का गियर का या स्पीड का, यस गियर का करना, लेकिन नहीं यहाँ पर तो स्पीड होगा तो गियर, तो आप बल्कि गियर आपके गियर अगर 5वें से ज्यादा, चलो 120 की स्पीड छोड़े, हाँ अगर गियर जो है वो 5वें से ऊपर है ना तो गियर सारे निकल कर वापस सिफर पर हो जाए। हमने अब एक नया मोटरसाइकिल ईजाद कर दिया है जो क्या करेगा, अगर ऑलरेडी गियर 5वां लगा हुआ है और बंदा इसको दोबारा 6ठे गियर पर जाता है तो मोटरसाइकिल दोबारा सिफर पर आ जाए, गियर दोबारा सिफर हो जाए। अब ये चीज़ बना दी हमने। अब हम क्या करेंगे? इंक्रीज में चले गए। अब क्या लिखूंगा मैं? ठीक है, गियर ग्रेटर देन, वेरी गुड। यहाँ पर अब लगेंगे ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ पर और एक ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक है। अब अगर गियर 5 है, अच्छा अगर गियर 5 है तो क्या हो? सादी सी बात है, अगर गियर 5 से बड़ा हो जाए ना तो भाईजान गियर को ना दोबारा आप सिफर के बराबर कर दो। अगर गियर 5 से बड़ा हो जाए तो सिफर के बराबर कर दो, वरना हर बार गियर में जो पहले काम हो रहा था वही करो, गियर में 1 का इजाफा करो और हमें हर बार गियर दिखाते जाओ। एज सिंपल एज दैट, इतनी सी बात है। अब आप ये देख लो कि अगर मैंने गियर, ये जो होंडा था, समझ लो कि होंडा की इस वक्त मौजूदा फंक्शन, बल्कि अब हम होंडा को छोड़ देते हैं, अब हम एक डब्बा बना लेते हैं सुजुकी का और हम कह देते हैं कि इस वक्त जो है ना हमारा मोटरसाइकिल ऑफ पड़ा हुआ है और इस वक्त जो ऑफ के दौरानिए में ही गियर लगाया हुआ है भाईजान, उसने 5वां गियर लगाया हुआ है, बिलफर्ज ऑफ पड़ा हुआ है मोटरसाइकिल और 5वां गियर लगाया हुआ है। अब अगर मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करूँ ना तो मोटरसाइकिल का चेक हो कि गियर क्या है। अगर गियर 5 है तो सिफर हो जाए गियर और मुझे शो हो जाए स्क्रीन पर। तो उसके लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे सादा सा काम करना पड़ेगा कि मैंने तो सबसे पहले सुजुकी डॉट, सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, बाइक का स्टेटस चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे चेंज स्टेटस बाइक का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जो क्या करेगा, मेरे मोटरसाइकिल को ऑफ से ऑन कर देगा। यहाँ से मेरा मोटरसाइकिल जैसे ही ऑन हो, मैं कहता हूँ इसी फंक्शन के अंदर ही ये जो मेरा सुजुकी डब्बे का फंक्शन है ना, जब ये फंक्शन कॉल हो, जब ये यानी काम हो, जब मेरा मोटरसाइकिल ऑन हो, तो साथ ही मेरा इंक्रीज स्पीड का फंक्शन भी रन हो जाए, इंक्रीज स्पीड का फंक्शन भी रन हो जाए, जो सादा सा काम क्या करेगा, चेक करेगा अगर तुम मेरा गियर
स्पेलिंग गलत लिखे हैं। अगर तो मेरा गेयर जो है वो 5 से बड़ा है तो गेयर को 0 कर दो, और अगर 5 से बड़ा नहीं है तो ऑन होते ही एक गेयर में इजाफा कर दो। ये काम होगा। यानी 36वीं लाइन पर क्या होगा, अल्लाह ताला साहब मेन गेट में दाखिल होंगे, वो देखेंगे कि एक सुजुकी का डब्बा बना हुआ है जो इस वक्त ऑफ पड़ा हुआ है और उसका गेयर 5वां लगा हुआ है। जैसे ही सुजुकी के ठप्पे में मौजूद चेंज स्टेटस ऑफ बाइक के फंक्शन को अल्लाह ताला पढ़ेगा तो डायरेक्टली यहाँ से सीधा चला जाएगा 9वीं लाइन के ऊपर, यानी इस फंक्शन के अंदर, और क्या करेगा, हमारी मौजूदा जो भी ऑन के डब्बे में बात पड़ी होगी उसका उल्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद स्पीड का फंक्शन कॉल कर लेगा, स्पीड का फंक्शन चेक करेगा, अगर तो गियर 5 के बराबर या उससे बड़ा है, ये तो हमने बात लिखी ही नहीं, अगर 5 के बराबर या उससे बड़ा है तो गियर 0 हो जाए और साथ ही हमें गियर की डिटेल भी शो करवा दे, वरना गियर के अंदर 1 का इजाफा कर दे। अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे क्या आउटपुट आएगी, मुझे ये आउटपुट आएगी कि यहाँ से जो है मेरा मोटरसाइकिल ऑन भी हो जाएगा और ऑन होने के साथ मेरा जो गियर है वो 5वें से सीधा 0 पर आ जाएगा। अब मैं रन कर कर देखता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजुकी का जो इस वक्त गियर है वो 5वां था, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, 0। अगर आप महसूस करें, अगर मैं इसको इस लाइन को जो 14 से लेकर 17 तक हमने चेक लिखा था कि अगर गियर 5 से बड़ा या बराबर है, इसको मैं ख़त्म कर दूं, इसकी जगह सिर्फ मैं इसको भी कमेंट कर दूं और ये जो नीचे वाली ब्रैकेट है इसको भी कमेंट कर दूं, तो आप देखेंगे कि आपका गियर यहाँ पर 5 था, अब आपका गियर यहाँ पर आपको 6 नज़र आएगा। हाँ, तो फिर वो उसके अंदर 1 का इजाफा कर देगा, वो एल्स में चला जाएगा। जीरो करना क्यों है, हमने जो लिखा हुआ होगा अल्लाह ताला वही करे। अब अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अगर गियर जो है वो 3 के बराबर या उससे बड़ा है, ठीक है, तो फिर वो गियर को 0 करेगा। जो हमने अल्लाह ताला को बात लिखी हुई है ना, उसने वही काम किया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे गियर को 0 दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे इसने मुझे बाइक का स्टेटस नहीं दिखाया। अब अगर मैंने यहाँ पर बाइक का स्टेटस भी साथ ही दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? आखिरी काम, अगर मैंने माई बाइक गियर इज 0 से पहले बाइक का स्टेटस दिखाना है कि बाइक ऑन है या ऑफ है, तो मुझे कहाँ पर क्या चीज़ लगानी पड़ेगी? कोई है ज़हीन का बच्चा? हाँ, अगर मैंने यहीं पर माई बाइक गियर इज 0 से पहले दिखाना है कि भाई मोटरसाइकिल का इस वक्त स्टेटस क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कहाँ पर लिखो ये, कहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ की बजाय सिर्फ इसी फंक्शन के ज़रिए, ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ना, इसके ज़रिए ये काम करना चाहता हूँ कि मेरा बाइक जो है मुझे स्टेटस दिखाया जाए कि किधर, किधर लाइन नंबर बताओ मुझे। लाइन नंबर 12 में क्या करूं मैं? अच्छा, ये लो बिलफर्ज, ये वाला ये चीज़ लिखूं, ये तो स्टेटस चेंज करेगा, स्टेटस शो नहीं करेगा। स्टेटस शो कौन सा फंक्शन कर रहा है, कौन सा फंक्शन स्टेटस शो करवा रहा है, पहले मुझे ये बताओ। ये जो ऊपर शो बाइक स्टेटस है ना बेटा, ये काम कर रहा है हमारे मोटरसाइकिल के स्टेटस को दिखाने का। इसको मैंने कर लिया कॉपी, मुझे ये बताओ ये मैं लिखूं कहाँ पर? किस वाले फंक्शन में? लाइन नंबर बताओ। 9 वाले, ये तो आपने सही समझ गए हो, इधर लगेगा। इधर किस पॉइंट पर लगेगा?
वेरी गुड बेटा, यहाँ पर भी लगा सकते हैं या फिर इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। अब क्या होगा, इंक्रीज स्पीड का फंक्शन कॉल होने से पहले हमें वो बाइक का स्टेटस चेंज करके, आप यहाँ पर देखें ये चेंज स्टेटस माई बाइक का फंक्शन कॉल हुआ ना यहाँ से सुजुकी पर। अब क्या होगा, पहले बाइक स्टेटस शो होगा, पहले बाइक स्टेटस चेंज होगा, फिर उसका स्टेटस शो होगा, फिर इंक्रीज स्पीड का फंक्शन रन होगा और चेक होगा अगर इस डब्बे की, यानी ये जो डब्बा है सुजुकी का, इस डब्बे का गियर अगर 3 से बड़ा या उसके बराबर है तो गियर को दोबारा सिफर कर दो और बाइक का गियर शो करवा दो, वरना गियर में 1 का इजाफा करके बाइक का गियर शो करवा दो। ठीक है, अब मैं इसे रन करूँगा तो पहले मुझे ये बाइक का स्टेटस बताएगा, उसके बाद मुझे ये बताएगा कि मेरा बाइक का गियर कौन सा है। मैं इसे रन करता हूँ, आप देखें क्या होता है। माई बाइक इज ऑन और मेरे बाइक का गियर जो है वो 0। क्या करता रहता है तो मोबाइल में? हाँ? क्या कर रहा था? नंबर चेक करना अभी वो पोर्टल पे। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊँ, इस दुनिया में ना, बस बात को फाइनलाइज करते हैं, इस दुनिया में वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता, मेरी बात ये हमेशा याद रखना, जो किसी को हराने के लिए जीतता है ना, किसी को दिखाने के लिए करता है ना, मेरी बात हमेशा याद रखना, जो किसी को हराने के लिए या किसी को दिखाने के लिए कोई काम करता है वो शख्स हमेशा नाकाम रहता है। ये जो नंबर है ना, रिश्तेदारों को नंबर पता चल गया, अब रिश्तेदार हाँ होते बच्चे के नंबर इतने आ गए, उसके बच्चे कितने नंबर आ गए, या आपका दोस्त आपसे पूछता है यार तेरे नंबर कितने आए, ये 3rd क्लास मेंटालिटी होती है। मैंने अपनी लाइफ में ना कभी किसी के नंबर पूछे हैं, कोई बता दे पूछे मुझसे हसद के मामले यार तेरे नंबर कितने आए तो मैं उन्हें बता देता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी नंबर मैंने कभी तजस्सुस नहीं रखा। मेरे कितने क्विज़ में नंबर आते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, असाइनमेंट्स के अंदर, मैंने अपना क्विज़ पोर्टल ही कभी नहीं खोला था। मुझे लोग आकर बताते थे कि यार आप फर्स्ट आए क्लास में, मैंने कहा अच्छा, बाकी ये वो बच्चा जो अपने आप को या किसी से जीतने के लिए खेलता है वो हमेशा हारता है, याद रखना। वो जीत भी गया ना, वो हार गया। जो खुद को बेहतर करने के लिए खेलता है वो हमेशा के लिए जीत जाता है। ये वो बात है जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई। तो मेरे सामने दोबारा मोबाइल नहीं खोलना, याद रखना। मेरे सामने खोलना होता है अपना लैपटॉप लेकर आएगा। अच्छा डन हो गई, यहाँ पर बात खत्म होगी। होपफुली आपको थोड़ा सा सिंटैक्स समझ आ गया होगा। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप सब लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस कर कर आया करें, इससे आपका फ़ायदा होगा। हाँ जी, कल मैं एक छोटा सा मिनी टेस्ट भी लूँगा आपका। मंडे को, सॉरी मंडे को।